कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। और यहां के लोगों का ऐसा मधुर व्यवहार रहता है, कोई भी आए मध्य प्रदेश वासियों के व्यवहार से बिना प्रभावित हुए नहीं जा सकता है। यह भी मध्य प्रदेश की एक सबसे बड़ी विशेषता है। आज पूरा मध्य प्रदेश अवंतिकानाथ भगवान महाकाल के आशीर्वाद से डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। जो भी विकास को गति यहां पर श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने मुख्यमंत्री के रूप में दी थी, बहनों भाइयों, मैं देख रहा हूं उसी कुशलता और तेजी के साथ हमारे डॉक्टर मनमोहन यादव जी इस मध्य प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और सारा आज हिंदुस्तान मध्य प्रदेश को बहुत ही आशा और विश्वास की नजरों से देख रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ इस परियोजना का शुभारंभ आज यहां पर हो रहा है और 5000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। शायद ही ऐसी 1-2 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में होंगी जिनके लगने पर लोगों को 5000, 6000, 7000 नौजवानों के हाथों को रोजगार मिला होगा। और इसके लिए भी मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शिवराज सिंह जी चौहान को भी बधाई देता हूं कि इन सब लोगों के प्रयास से ही यह संभव हो पाया। और मध्य प्रदेश के संबंध में जो मेरा लगाव है, मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, आगे भी जहां तक जो भी बन सकेगा, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से जो भी संभव होगा वह करने के लिए मैं सदैव तैयार रहूंगा। और आज मैं देख रहा हूं कि हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे शिवराज सिंह चौहान की जो एक लंबी विरासत थी, 18 वर्षों की थी ना, 18 वर्षों की, 18 वर्षों की विरासत को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आज यह बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है बीईएमएल, और वह बीईएमएल आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट यहां स्थापित कर रही है। और बहनों भाइयों, यह कोई केवल एक यूनिट नहीं प्रारंभ हो रही है, ऐसे सैकड़ों छोटी मोटी इकाइयां होंगी, औद्योगिक इकाइयां जिन्हें एमएसएमईज कहते हैं, वह भी यहां लगेंगी। और जो लगी हुई हैं, जो इस काम को कर सकती हैं, उन्हें भी इसका लाभ पहुंचने वाला है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में मैं मानता हूं कि यह क्षेत्र ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। और मुझे बतलाया गया है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, इन्वेस्टमेंट इस मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। इतने अल्प समय में 30 लाख करोड़ रुपए का। और मैं जानता हूं शिवराज जी सिंह चौहान के शासनकाल में भी बड़ी मात्रा में निवेश आए हैं, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जी भी जिस तेजी के साथ इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई है मेरे बहनों भाइयों कि राज्य सरकार ने 48,000 हेक्टेयर का भूमि बैंक भी तैयार किया है। यानी
अधिक से अधिक उद्योगों को लाने का एक संकल्प हमारी इस मध्य प्रदेश सरकार का है। और केवल भूमि बैंक ही नहीं तैयार किया है, मुझे बतलाया गया है कि यहां पर इंटरनेट की सुविधा भी वहां पर उपलब्ध कराई गई है, फैक्ट्री शेड तैयार किए गए हैं, कनेक्टिविटी भी की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, और साथ ही साथ यहां पर उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने के लिए कुछ उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। वैसे तो पहले से ही मैं जानता हूं कि हमारी खमरिया और जबलपुर में रक्षा क्षेत्र की कई इकाइयां बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही हैं, और मैंने यह अनुभव किया है पिछले 25-30 वर्षों में कि रक्षा क्षेत्र का एक केंद्र बनने के लिए जो गुण चाहिए, जो संसाधन चाहिए, बहनों भाइयों, इस मध्य प्रदेश में वह गुण भी हैं मध्य प्रदेश वासियों के अंदर, और साथ ही साथ वह संसाधन भी मध्य प्रदेश के पास है, ऐसा मैंने महसूस किया है। यहां पर लंबे समय से मध्य प्रदेश में कर्मठ नेतृत्व रहा है। सुंदरलाल जी पटवा, यहां पर हमारे शिवराज सिंह चौहान 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री, और एक नौजवान आज डॉक्टर मोहन यादव ने कमान संभाली है। स्वाभाविक है, नेतृत्व यदि शानदार हो तो विकास तेजी के साथ होता है। और मुझे मध्य प्रदेश के विकास को देखते हुए तो बहनों भाइयों अब यह लगता है कि शायद कुछ वर्षों के बाद इस मध्य प्रदेश को लोग मॉडर्न प्रदेश कहना शुरू कर देंगे सारे हिंदुस्तान में। यह मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि मॉडर्न प्रदेश है। आज रेल कोच फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ है, और इसका नाम भी माने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के नाम पर रखा गया है। माने इस यूनिट की कितनी अहमियत है, नाम देने में भी पूरी सावधानी बरती गई है, सोच समझकर इस इकाई का नाम रखा गया है। क्योंकि आप जानते हैं, सृष्टि का निर्माण यदि किसी ने किया था तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। इस आदिकर्ता सृष्टि के रचयिता के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है। यहां रेल के डिब्बों का निर्माण तो होगा ही, साथ ही रेलवे के और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स, रेलवे के अलग अलग और भी सारी सामान यहां पर बनाए जाएंगे। और मुझे बतलाया गया है कि 1800 करोड़ रुपया इस काम में लगेगा। और बहनों भाइयों, जो मुझे जानकारी दी गई है उस आधार पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर यह काम पूरा होकर रहेगा, और यह फैक्ट्री यहां पर जगमगाती हुई आपके नजरों के सामने होगी। स्वाभाविक है कि जब फैक्ट्री यहां लगेगी तो आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी के साथ विकास होगा, और यहां जो कोच बनेंगे वह रेल कोचेज भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तो नई गति दे ही रहे हैं, साथ ही यहां पर बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें चल रही हैं तेज गति से, सारी तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में भी यदि कोच कहीं का बना होगा तो मध्य प्रदेश की धरती का और मध्य प्रदेश के हाथों के वासियों के हाथों से बना हुआ कोच लगेगा। यह सामान्य उपलब्धि नहीं है। विश्वास है, मुझे पक्का विश्वास है कि बीईएमएल भारत के आर्थिक विकास की गति में अपना एक अच्छा योगदान देगा। और हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, आर्थिक विकास और स्वावलंबन पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष बल दे रहे हैं। भारत को उन्होंने कहा है कि हम आत्मनिर्भर बनाकर ही दम लेंगे। पहले आपने देखा होगा कि अधिकांश बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कलपुर्जे दुनिया के दूसरे देशों में बनते थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, करिश्माई काम किया है। आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं और भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।